दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देख रहे हैं यूनिट कन्वर्जन यानी मात्रकों का परिवर्तन। तो इसके लिए हमको दो पंक्तियां याद करनी होंगी। क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसमें ये दिया हुआ है कुल 18 है यानी 18। अगर इन दो लाइनों को याद कर लेते हैं तो जो यूनिट्स का कन्वर्जन है वे आपकी अंगुलियों पर रहेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले दो पंक्तियां जिनको हमको याद करनी है उनको हम लिख लेते हैं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ये हो गया पहली लाइन। अब दूसरा हो गया हमारा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो दोस्तों इसको हम लोग याद ऐसे करेंगे, इसको चार भागों में बांट लेते हैं। ये आधी लाइन हो गई माइक्रो तक, फिर आधी लाइन ये आगे हो गई, और यहाँ पर मेगा तक आधी लाइन हो गई, इसके आगे ये एक्सा तक आधी लाइन हो गई। मैंने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, ये आधी आधी लाइनें हैं। तो याद करने का हमारा तरीका होगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ऐसे याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं इसको याद करने का बताऊंगा। मैंने क्लास 11 में इसको ऐसे याद किया था, इसलिए इस तरह से मैं बता रहा हूं। दोस्तों अगर ये इसी तरह से अगर आप याद कर लेते हैं, अगर इन दो लाइनों को आप याद कर लेते हैं तो आप इनका यूनिट कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं देखिए पूरा चार्ट यहाँ बनाऊंगा और यूनिट कन्वर्जन करके आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई बोलता है कि 6 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्जन करना है तो मैं सीधे बोलूंगा 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगर हमें कोई बोलता है कि 10 मेगामीटर इक्वल टू कितने मीटर होगा तो मैं उसको बोलूंगा 10 इंटू 10⁻6 मीटर। अब दोस्तों इसको देखना है कि ये कैसे होता है। मैं इसको सीधे लिख रहा हूं। यहां पे हो जाएगा आपका डेसी सेंटी, फिर हो गया आपका मिली, फिर होगा आपका माइक्रो, और यहां से हो जाएगा नैनो, इसके बाद हो जाएगा पीको, फिर हो जाएगा आपका फेम्टो, और यहां से हो जाएगा ये एटो। और दोस्तों यहां पे हम लोग लिख लेंगे डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा और एक्सा। दोस्तों यहां पर देसी, ये जो देसी है ये आपके मेजरमेंट्स के छोटे यूनिट्स हैं यानी मापन के छोटे मात्रक, और ये जो डेका से एक्सा तक गया है ये मापन के बड़े मात्रक हैं यानी बड़ी यूनिट्स हैं।
इनको देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं कि वैल्यू कितनी होती है, इनका एक्चुअल में परिमाण या क्वांटिटी कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब में 10-10 बना देंगे ऐसे। ये भी मैं बना रहा हूं, जब आपको ये याद हो जाएगा तो ये आपकी उंगलियों पर है। और यहां भी 10 बना देते हैं, 10-10। यहां पे लिखते हैं 10, फिर 10, यहां भी 10, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो दोस्तों ये जो डेसी सेंटी मिली माइक्रो है, इसमें जो भी घातांक होंगे यानी पावर में जो भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहां पे हम लोग को लिखना क्या है, 1 2 3, 1 2 3 तक जाएंगे। इसके बाद सब में 3 बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ 3 बढ़ाएंगे हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 9, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद 3 3 बढ़ेगा, ये हो गया 6, ये 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 18। इस पर भी माइनस लगा दीजिए, -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 और -15। बस यही चीज इसमें रहेगा, लेकिन इसमें पावर में नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, फिर 3 3 बढ़ाते जाएंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और आपका ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 18। दोस्तों इनकी जो वैल्यू है ये आपके सामने आ गई है। अब हमको अगर यूनिट कन्वर्जन करना है तो वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। इसके पहले इनकी जो सिंबल होते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। डेसी को स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं, सेंटी को सी से डिनोट करते हैं, मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, नैनो को स्मॉल एन, पिको को स्मॉल पी, फेम्टो को स्मॉल एफ और एटो को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। यहाँ पे आप डेका देख रहे हैं, डेका को हम डीए से डिनोट करते हैं, डीए। हेक्टो को एस से, किलो को स्मॉल के से डिनोट किया जाता है, मेगा को फिर कैपिटल एम, गीगा को कैपिटल जी, टेरा को कैपिटल टी, पेटा को कैपिटल पी और एक्सा को कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। दोस्तों ये जब एक बार बन जाएगा, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे दे दिया कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, तो दोस्तों यहां देखते जाएंगे हम लोग 3 चीज लेके चलेंगे। पहला है मीटर, दूसरा है ग्राम और तीसरा है लीटर। इन तीनों को हम जोड़ेंगे। तो पहले हम मीटर लेके चलते हैं, सब में मीटर जोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 डेका मीटर बराबर कितने मीटर, तो देखिए डेका है, डेका के बराबर में लिखा है 10⁻1। 10⁻1 का मतलब होता है 10। तो हम मीटर यहां लगाते हैं। अगर हम यहां मीटर लगाएंगे तो हम इधर भी मीटर लगाएंगे और यहां आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, यानी 1 डेका मीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर। और इसी तरह हेक्टो में देख लेते हैं। अब इसमें भी मीटर लगा के देखते हैं, यहां भी मीटर लग जाएगा तो इधर भी मीटर आ जाएगा। जैसे हेक्टो, आपको मालूम है कि हेक्टो बराबर होता है 10⁻2। अगर मैं यहां मीटर लगाऊंगा तो ये इधर भी मीटर होगा और इसके आगे कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। और 10⁻2 का मतलब होता है 1 के आगे 2 जीरो, ये हो जाएगा 100 मीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। अब यहीं पे कोई अगर बोल दे कि 6 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा, तो 6 हेक्टोमीटर बराबर 6 × 100 यानी 600 मीटर। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेगा दिया हुआ है,
नहीं, उसके पहले किलो हम लोग देख लेते हैं। जैसे किलो का हम लोगों को नॉर्मली याद होता है, लेकिन यहाँ से कैसे बनता है देख लेते हैं। ये किलो है, तो आपका जो किलो है, किलो की वैल्यू दी हुई है 10⁻3। इधर भी मीटर लिखिए, इधर भी मीटर लिखिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर और यहाँ भी लिख देता हूँ मीटर। किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। यहाँ आगे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, यानी 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। और 10⁻³ का मतलब हो गया एक के आगे 3 जीरो, यानी 1000 मीटर। यही अगर सिंबॉलिक फॉर्म में होगा तो ऐसा लिखा होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। दोस्तों इसी तरह हम यहाँ पे गीगा टेरा का भी निकाल सकते हैं, पेटा का भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज और, मान लीजिए यहाँ पे ग्राम करना हो तो क्या हो, यही मीटर को हटा देंगे, मीटर को हटा के यहाँ ग्राम लिख देंगे। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10⁻² ग्राम, यानी 100 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। दोस्तों बस इसी तरह हम यूनिट कन्वर्जन इसको कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो छोटे मात्रक हैं, घातांक, जिनमें घात में ऋण ऋण दिया हुआ है या माइनस चिन्ह के साथ जो अंक है, इनको कैसे बदलते हैं इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें वही होगा, यहाँ देसी की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻1, सेंटी का 10⁻⁻2, मिली का 10⁻⁻3, माइक्रो का हो गया 10⁻⁻6। तो देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हमें मालूम है कि देसी का मान होता है 10⁻⁻1। अगर हम यहाँ पे इसको मीटर को लेकर चलते हैं, अगर हम यहाँ मीटर करेंगे तो यहाँ भी मीटर आएगा, और इसके आगे कुछ नहीं हो तो हम 1 मान लेते हैं, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। अब इसका कन्वर्जन कैसे करना है वो दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। मान लीजिए बाई चांस हमको मीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना हो, तो एक चीज दिमाग में अपने को रखनी है, यदि किसी भी माने अंक है उसके अगर पावर में अगर माइनस चिन्ह के साथ कोई नंबर है, जैसे 10⁻⁻1 है या -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसको उठा करके अगर हम उसका साइड चेंज करते हैं, यानी लेफ्ट साइड से राइट करते हैं या राइट साइड से लेफ्ट साइड करते हैं, तो उसका जो साइन है वो गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी अगर हम 10⁻⁻1 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर लिख सकते हैं, अगर हम 10⁻⁻1 को इधर ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये बचेगा, यानी 1 मीटर बराबर हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 इधर जाके हो जाएगा 10⁻1 डेसीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर हो गया 10 डेसीमीटर। अब दोस्तों ये एक्चुअल में होता कैसे है, देखिए यहां पर हम यहां से डायरेक्ट आ जाते हैं, यहां पे मान लीजिए 1 मीटर है और यहाँ पे 1 डेसीमीटर लिखा हुआ है, 1 डेसीमीटर, ये 10⁻⁻1 इसके नीचे आएगा ऐसे। तो जब भी कोई अंक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है तो उसके पावर में जो भी माइनस चिन्ह होता है वो गायब हो जाएगा। तो 10⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻1 डेसीमीटर, और 10⁻1 का मतलब है 10 का 1 बार मल्टीप्लाई, यानी 10 डेसीमीटर। तो दोस्तों एक्चुअल में ऐसे होता है, तो हमको एक दिमाग में सीधा बैठा लेना है कि जब भी नंबर्स को हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करेंगे तो जो भी अंक है उसके आगे जो भी माइनस सिंबल रहेगा
वो आपका बदल जाएगा। जैसे 10 टू पावर -1 है तो इधर आएगा 10 टू पावर 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटी आ गया है, सेंटी का वैल्यू होता है 10 टू पावर -2। अगर हम यहाँ मीटर लिखेंगे तो यहाँ भी मीटर होगा, यहाँ अगर हम 1 लिख देते हैं तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर 10 टू पावर -t को हम डायरेक्ट उधर भेज देंगे तो इसका जो माइनस है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, जब ये हट जाएगा यहाँ से इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 1। तो 1 मीटर इक्वल टू इस एक से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस चिन्ह इसका गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। और 10 टू पावर 2 का मतलब होता है एक के आगे डबल जीरो, यानी 100 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहीं पे अगर 8 मीटर देगा तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 मीटर इक्वल टू 8 इंटू 100। अब यहाँ पे हम जैसे माइक्रो का लिख लेते हैं, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 टू पावर -6। मान लीजिए कहीं दे देता है कि 6 माइक्रोमीटर, तो अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर में एक्चुअल में होते कितने। तो दोस्तों अगर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे आप मीटर लिखेंगे तो इधर भी मीटर लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर -6 मीटर। तो यहाँ से आप इतना समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे 1 कर देंगे, इस 10 टू पावर -6 की जगह पे अगर मैं 1 करूंगा तो इस 1 की जगह पे आ जाएगा 10 टू पावर 6। ये इधर घूम के आएगा तो इसका जो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 10 टू पावर -6 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर -6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। तो 10 टू पावर -6 इसको उठा के आप इधर ले आइए की जगह पे, और 1 को उठा के यहाँ ले आइए, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा 1 मीटर, और इस 1 की जगह पे चला जाएगा 10 टू पावर -6। तो हमने बताया था जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते हैं तो नंबर्स के ऊपर जो भी माइनस साइन रहता है वो गायब हो जाएगा। तो -6 जो हो जाएगा +6, कितने माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर। और 10 टू पावर 6 का मतलब आपको पता ही है, 1 के आगे 6 जीरो। दोस्तों इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसको 2 लाइनें अलग से भी हमारे पास, जिनको आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको हम पास में लिख देते हैं। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा और एक्स। इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या है, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3। अब फिर 3 चीज बढ़ाते जाएंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 18। दोस्तों एक दूसरा भी तरीका है याद करने का, इसको मैं लाइनें थोड़ी चेंज कर देता हूं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। ये लाइनें हैं
देसी सेंट मिली माइक्रो से, देसी सेंट मिली माइक्रो से नैना पीके नैना पीके फेम से एल्टो ले गए। दोस्तों ये जो पहली वाली लाइन है इसके लिए हमने ये लिख दिया है, देसी सेंट मिली माइक्रो से नैना पीके फेम से अल्टो ले गई। तो यहां पे हम लोग देख लेंगे क्या है। देसी से आपका हो जाएगा देसी, सेंट से आपका हो जाएगा सेंटी, और मिली से मिली है ही, माइक्रो से माइक्रो हो जाएगा। ये से जो है ये साइलेंट रहेगा आपका, ये भी से जो है आपका ये साइलेंट रहेगा, और ले गई ये भी आपका जो है साइलेंट हो जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं दिएगा। अब देखिए नैना से हो जाएगा नैनो, और पीके से हो जाएगा पीको, और फेम से हो जाएगा फेमटो, और अल्टो से हो जाएगा एटो। इसको आप याद कर सकते हैं। अब हम नीचे वाली लाइन के लिए हम लोग दे रहे हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरी लाइन के लिए हम दे रहे हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। यह है देह की मैगी, देह की मैगी तेरा पेट ऐसा, देह की मैगी तेरा पेट ऐसा। दोस्तों यहां से हम लोग क्या याद करेंगे, ये जो दे है, दे से निकलेगा डे, तो डे से हो जाएगा आपका डेका, हर से हो जाएगा हेक्टो, और की से हो जाएगा आपका किलो, में से हो जाएगा मेगा, गी से हो जाएगा गीगा, तेरा से हो जाएगा टेरा। पेट से हो जाएगा पेटा, और ऐसा से हो जाएगा एक्सा। तो दो लाइनें हो गई हैं दोस्तों। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देसी सेंट मिली माइक्रो से नैना पी के फेम से अल्टो ले गई, और दूसरा हो गया देह की मैगी तेरा पेट ऐसा। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमने ऐसे ही याद किया। आपको जो भी इजी लगे आप याद कर सकते हैं उसको। दोस्तों फिर से एक बार हम चेंजिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाऊंगा। मान लीजिए कहीं पे दे दिया 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। तो देखिए माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 का मतलब हो गया 1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे अगर हम मीटर करेंगे तो यहाँ पे मीटर आएगा, यानी 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू हो गई 10 टू पावर -6। तो 6 माइक्रोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर, ये इसको वैल्यू हो जाएगी। इसके आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, -6 है, इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 अपान 10 टू पावर ये -6 है, नीचे जाएगा, इसका यहाँ का साइन हट जाएगा। आगे आप इसको 6 अपान 1 के आगे 6 लिखा हुआ है 10 के आगे, यानी 6 से 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर यह डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा, तो चाहे उस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है फिजिक्स में। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ मिली दे दिया है। अब जैसे मान लीजिए 5 मिलीमीटर आ गया, 5 मिलीमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना हो तो हम क्या करें? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिली के आगे वैल्यू क्या है 10⁻³ यहाँ भी हम मीटर लिख देते हैं, यहाँ भी मीटर, यानी अगर इसको हम 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर, तो 5 मिलीमीटर बराबर 5 का उसमें गुणा, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये इसकी होगी वैल्यू। अब दोस्तों दोनों चीजें होती हैं, मिलीमीटर को भी मीटर में बदलना आता है, कभी कभार मीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है, माइक्रोमीटर को भी मीटर में बदल सकते हैं और मीटर को भी माइक्रोमीटर में बदल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने मिलीमीटर को मीटर में बदलना, बाई चांस यहाँ मान लीजिए मीटर होता और उसको मिलीमीटर में बदलना होता तो कैसे करते, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 मीटर है और इसको मुझे मिलीमीटर में बदलना है, तो मैं यहां से कैसे जाए करूंगा? तो यहां से देखिए हमको मिलीमीटर बदलना है, तो मिली यहां हो गया और ये हो गया 10⁻³ 10⁻³। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मिली की वैल्यू हो गई 10⁻³। अगर आप यहाँ मीटर लिखेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा मीटर, यानी 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो अभी हमको मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो आप यहाँ समझ लीजिए इस वैल्यू को यहां पहुंचा दीजिए और इस वैल्यू को यहां पहुंचा दीजिए, यानी क्या हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो एक है वहां पे आ जाएगा, ये 10⁻³ इधर आएगा, लेकिन इसका जो साइन है ऊपर का माइनस ये बदल जाएगा। तो यहां हो क्या जाएगा एक्चुअल में, यहां हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो 5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो गया 10⁻³ मिलीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 5 गुणे 10⁻³ मिलीमीटर, और 10⁻³ का मतलब है क्या, 3 जीरो, यानी आपका हो गया ये 5000 मिलीमीटर। अब दोस्तों इसी तरह देख लीजिए, अगर नैनोमीटर दे दिया हो, नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप सीधे देखिए, मान लीजिए कहीं दे दिया 6 नैनोमीटर, अब इसको हमको मीटर में बदलना है, तो आप यहां से देख सकते हैं नैनो का मान हमको पता है कि 10⁻⁹ होता है, तो यहाँ मीटर लगाइए, यहाँ मीटर लगाइए, यहाँ हो गया 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, तो 6 नैनोमीटर बराबर 6 का मल्टीप्लाई, 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁹ और 6 का क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी 6 नैनोमीटर इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ केवल मीटर हो और इसको नैनोमीटर में बदलना हो तो वो भी हो सकता है, मीटर को नैनोमीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, आप यहां से देख सकते हैं ये चीज इधर आ जाएगी, इसका यहाँ से साइन चेंज होगा, ये एक साइड से दूसरे साइड जाने पे जो नंबर्स के ऊपर जो पावर होती है उसमें जो साइन होती है वो बदलती है, तो माइनस है तो इधर जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा और ये 1 जो है इसकी जगह चला जाएगा, तो हो क्या जाएगा एक्चुअल में 10⁻⁹ इधर आके बनेगा 10⁻⁹ नैनोमीटर और ये 1 इधर चला आएगा तो इधर बच जाएगा 1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, यानी 6 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो 6 मीटर बराबर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब इसका भी दोस्तों बहुत इजी है, यहाँ पे मीटर लगाएंगे, यहाँ मीटर हो जाएगा, यानी 1 गीगामीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ये किलो है, किलो की वैल्यू 10⁻3, यहाँ अगर मीटर लगाते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, अगर ग्राम लगाएंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, यहाँ अगर लीटर लगाएंगे तो 1 किलो लीटर बराबर 10⁻³ लीटर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।